अमेरिका में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है क्योंकि अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सीक्रेट लीक हो चुका है। बाइडेन को शक है कि यह काम पुतिन ने ही किया होगा क्योंकि जो 100 पन्नों की फाइल लीक हुई है उसमें यूक्रेन से जुड़ी ऐसी बातें हैं जो ज़ेलेंस्की को हथियार डालने पर मजबूर कर सकती है। व्हाइट हाउस में अपनी कुर्सी पर बैठे बाइडेन ने अपने आईपैड पर यूक्रेन युद्ध की फाइल खोली तो देखा कि पहला पन्ना लीक हो गया। बाइडेन ने फाइल का पहला पेज पलटा, देखा दूसरा पन्ना भी लीक हो चुका है। बाइडेन टेंशन में आ गए। बाइडेन को लग गया बहुत बड़ा शॉक। बाइडेन ने जल्दी जल्दी तीसरा, चौथा, पांचवा पन्ना पूरी फाइल पलटनी शुरू कर दी और फिर बाइडेन को एहसास हुआ कि यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर बाइडेन का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक हो चुका है। यह ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से बाइडेन बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। यह ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से पुतिन अमेरिका पर बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने जो कुछ किया है सब कुछ पुतिन को पता चल गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का पूरा प्लान, उसकी डिटेल, एक एक आंकड़ा और ऐसी बातें जो बहुत गुप्त मानी जाती हैं, वो सारी जानकारी ना सिर्फ लीक हुई बल्कि सोशल मीडिया पर आ चुकी है। अमेरिका के इस सीक्रेट के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है। इसमें अमेरिका का वॉर प्लान है, यानी बाइडेन के युद्ध की योजना और ज़ेलेंस्की के लिए आगे की रणनीति है। इसमें यूक्रेन को नाटो की तरफ से सप्लाई किए गए खतरनाक हथियारों की डिटेल है। इसमें यूक्रेन के वो आंकड़े हैं जिसकी जानकारी ना ज़ेलेंस्की के पास है ना पुतिन के पास। यूक्रेन में गोले बारूद से लेकर मिसाइल सप्लाई के नए स्टॉक को लेकर जो भी बातें हैं, ऐसी सारी बाइडेन की गुप्त डिटेल अब पुतिन को पता चल चुकी है कि या तो व्हाइट हाउस में कोई पुतिन का एजेंट है जिसकी पहुंच बाइडेन को मिलने वाली सुपर सीक्रेट फाइल्स पर है, या फिर पेंटागन में रूस के एजेंट की घुसपैठ हो चुकी है जिसने मिलिट्री अफेयर्स, खासकर यूक्रेन युद्ध से जुड़े कागजात तक पहुंच बना ली है। यह पुतिन की वॉर मशीन है जो ना सिर्फ यूक्रेन में काम कर रही है बल्कि पेंटागन में भी एक्टिव है और व्हाइट हाउस से भी सीक्रेट लीक करके मॉस्को तक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए इन सब के पीछे पुतिन का दिमाग है। जो बाइडेन समेत नाटो के तमाम लीडर्स को मिला भी लें तो उनसे ज्यादा तेज चलता है। बाइडेन की युद्ध रणनीति लीक होने के बाद यूक्रेन फौरन हरकत में आया और ज़ेलेंस्की के दफ्तर के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि यह सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो अमेरिका को गुमराह करने के लिए फैलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि सच क्या है? क्या बाइडेन का सीक्रेट वाकई में लीक हो गया है? अमेरिका में रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन ने कहा है कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहा है कि कहां सुरक्षा से समझौता हुआ है, क्योंकि अमेरिका की ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आ चुकी है, ट्विटर पर आ चुकी है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बांटी जा रही है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसकी चर्चा हो रही है। यूक्रेन को कितने हिमार्स रॉकेट सप्लाई किए गए, ये भी जानकारी लीक हो चुकी है। यूक्रेन को कितनी तोप दी जानी है, ये भी जानकारी अब सोशल मीडिया पर है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की बहुत ज्यादा मदद की है और अब बाइडेन का अगला प्लान क्या है? अगर ये बात लीक हो चुकी है तो ये बाइडेन के लिए बहुत शर्म वाली बात है।
जो बात लीक हुई है उसमें ये भी है कि रूस के अड्डों पर यूक्रेन कब बहुत बड़ा हमला बोलेगा। अमेरिका का सीक्रेट लीक होने से ज़ेलेंस्की के 40,000 कमांडोज पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि लीक हुई जानकारी में यूक्रेन की 12 तूफानी ब्रिगेड की ट्रेनिंग और उनके ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। ये ब्रिगेड ज़ेलेंस्की ने हाल ही में तैयार की है। इसमें 40,000 से ज्यादा सैनिकों को नाटो ने ट्रेनिंग दी है और अब ये सब बखमूत के मोर्चे पर जाने के लिए तैयार है। ये 40,000 सैनिक 250 टन और 350 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के साथ रूस के अड्डों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब ये जानकारी लीक होने के बाद पुतिन को सब कुछ पता चल गया है। इस लीक से यूक्रेन की सैन्य तैयारी खतरे में आ गई है। ज़ेलेंस्की के 40,000 कमांडो की जान पर बनाई है। इसके मायने है कि अगर ज़ेलेंस्की बखमूत पर जवाबी हमला करते हैं तो उनके 40,000 कमांडो बेमौत मारे जाएंगे। दरअसल ज़ेलेंस्की ने बखमूत को दोबारा जीतने के लिए बहुत बड़ी सेना उतारने का ऐलान कर दिया है। ये सेना पुतिन की सेना को खत्म करने के लिए जंगलों में घूम रही है। ज़ेलेंस्की ने 4-5 हजार नहीं, 10-20 हजार भी नहीं, बल्कि 40,000 सैनिकों की नई फौज तैयार कर ली है। 40,000 सैनिक यानी 4 डिवीजन। इतनी बड़ी फौज तैयार करके ज़ेलेंस्की ने इरादा साफ कर दिया है, ज़ेलेंस्की न सरेंडर करेंगे न हार मानेंगे। ये सैनिक बखमूत का बदला लेना चाहते हैं। ये सैनिक ज़पोरिज़िया का हिसाब बराबर करना चाहते हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की की फौज को कैसे चुन चुन कर मार रहे हैं। लेकिन सच ये है कि बाइडेन की खुफिया जानकारी लीक होने के बाद ज़ेलेंस्की की सेना पूरी तरह घिर चुकी है। रूस का बड़ा दावा देखिए। पुतिन की फौज का दावा है कि यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की रोज 400 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवा रहे हैं। ऐसे में अब बाइडेन की तरफ से अगर ज़ेलेंस्की का कोई राज खुला है तो समझ लीजिए कि ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है। हालांकि ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर यूक्रेन के नौजवान खड़े हो गए हैं और जो नई भर्ती हुई है उसके बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन से टक्कर लेने के लिए तूफानी ब्रिगेड तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की की 8 तूफानी ब्रिगेड युद्ध में जाने के लिए तैयार है और इनमें कुल मिलाकर 40,000 सैनिक हैं। यानी हर ब्रिगेड में 5,000 से ज्यादा सैनिक हैं जो यूक्रेन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इनकी जान खतरे में है, क्योंकि अमेरिका से लीक हुई रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, जबकि रूस की फौज ने बखमूत को घेर लिया है। इस रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अमेरिका रूस की तैयारियों को लेकर भी खुफिया जानकारी जुटा रहा है। यूक्रेन युद्ध का दूसरा साल चल रहा है, लेकिन अब ये युद्ध खुफिया एजेंसियों की साजिश का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड भी बन चुका है। बाइडेन की जो 100 पन्नों की रिपोर्ट लीक हुई है उसका अब भी आकलन किया जा रहा है और इससे बहुत बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन के टॉप कमांडर्स और नेताओं की भी जासूसी कराई है। यानी बाइडेन की नजर ज़ेलेंस्की के सीक्रेट पर भी है। उन्हें लगता है कि ज़ेलेंस्की उनसे कुछ छुपा रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध को लेकर बहुत सी बातें छुपाई गई हैं और बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। बाइडेन की लीक हुई फाइल में मौतों के बारे में बहुत हैरान करने वाले आंकड़े दिए गए हैं। यूक्रेन दावा करता है कि रूस के 1,78,000 सैनिकों को मार चुका है, जबकि सीक्रेट पेपर्स में बाइडेन की फौज कह रही है कि रूस के 43,000 सैनिकों की मौत हुई है। इन डॉक्यूमेंट्स में यह भी बताया गया है कि यूक्रेन के 17,500 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन अपने सैनिकों की मौत पर खामोश रहता है। Дійсно, в вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває протягом століть, яка стала змістом життя різних, абсолютно різних поколінь нашого народу. Я не маю сумнівів, що нам вдасться захистити Україну і вибороти для українського народу довготривалу безпеку, вибороти свободу. यूक्रेन की फौज काउंटर अटैक करना चाहती है, लेकिन सच ये है कि रूस के हमले कई तरफ से हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, जिनके आगे ज़ेलेंस्की की सेना का खड़ा होना भी मुमकिन नहीं है।
लेकिन जेलेंस्की की सेना जवाब दे रही है। डोनेट्स्क के इलाके में उड़े फाइटर प्लेन देखिए। जेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने पुतिन के एक सुखोई 25 फाइटर जेट को यहां मार गिराया है। रूस के कई फाइटर जेट्स ने एक साथ हमला किया और फिर जेलेंस्की की एक एयर डिफेंस मिसाइल ने उनमें से एक का काम तमाम कर दिया। ये धमाके देखकर जेलेंस्की भले ही खुश हो जाएं, चाहे वो बड़े बड़े दावे करने लगे, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है कि जेलेंस्की यूक्रेन से पुतिन को खदेड़ देंगे? अभी तो जेलेंस्की के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने 40,000 कमांडो को बचाएं, क्योंकि बाइडेन का वॉर प्लान लीक होने के बाद पुतिन को पता चल चुका है कि हमला कहां से होगा, कितने फौजी हमले में शामिल होंगे और उनके पास हथियार कितने होंगे।